गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोफैब टेक्नोलॉजी। ये आपका यूनिट 2 रीड 1 है। ऑटोफैब टेक्नोलॉजी जैसे अभी कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी हो गई है। कंप्यूटराइज तो सारी चीज़ें आसानी से कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ को हम डालेंगे तो हमें उसका आउटपुट मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। कोई आपको ड्राइंग बनानी है, कोई चीज़ का आपको कोई प्रश्न पूछना है तो अपने को वो आंसर आराम से मिल जाता है। ऑटोफैब टेक्नोलॉजी ने ऑटोमेटिक, जिसमें हमें मैनुअली कुछ काम नहीं करना है। तो अभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आईफोन वगैरह भी हैं, तो पहले के थे मोबाइल्स और आज के मोबाइल्स में काफ़ी चेंज है। अभी नंबर डायल नहीं करना पड़ता है, टच स्क्रीन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ऑटोफैब टेक्नोलॉजी ये आपका 11th का यूनिट 2 है। इमेजिन योरसेल्फ इन अ कार शोरूम। यू आर नॉट हैप्पी विथ एनी मॉडल ऑफ द कार्स इन शोरूम, nor you can work on a computer and create your dream on the screen and magic. Next view you get delivery. Now you work on a computer and create your car dream on screen. तो इमेजिन करना है आपको कि आप एक कार के शोरूम में हैं और वहाँ पे आप कार की मॉडल्स को देखने के लिए गए शोरूम में, पर आपको कार का कोई भी मॉडल पसंद नहीं आ रहा है। Now you can work on a computer and create your dream car on the screen. मगर आपको कंप्यूटर पे वर्क करने का मौका मिल रहा है और आप अपने सपने की कार को बना सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगी। तो आप अपना खुद की अपनी ड्रीम कार, आपको जो फैसिलिटी चाहिए, आपको जिस प्रकार की कार चाहिए, उसमें जो जो सुविधाएं चाहिए, तो वैसे आप अपनी कार खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैजिक, नेक्स्ट वीक यू गेट डिलीवरी ऑफ अ कार फैब्रिकेटेड एग्जैक्टली लाइक यू डिज़ाइन। और दूसरे ही हफ्ते आपको सेम वैसी ही कार मिल जाए जो कि आपने डिज़ाइन करी थी, जिसको आपने बनाया था कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जो आपके सपनों की कार है वो हकीकत में बदल जाएगी। तो नेक्स्ट वीक आपको सेम वही कार मिलेगी जो आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाई थी। सच मैजिक इज़ पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन। तो ये जो आपका सपना है वो अब साकार हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये जादू चल सकता है, क्योंकि अब एक नया प्रोसेस, एक नई प्रक्रिया के थ्रू, आप ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन के थ्रू आप अपने सपनों की कार को बना सकते हैं। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन और ऑटोफैब इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट ऑटोमेट द प्रोसेस फॉर बिल्डिंग 3-dimensional सॉलिड सब्जेक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो 3 डायमेंशनल यानी 3 आकृति के द्वारा, 3 डायमेंशनल, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप रॉ मटेरियल के द्वारा, कच्चे माल के द्वारा आप अपने आप इसको बना सकते, बिल्डअप कर सकते, बना सकते हैं। दिस इंडस्ट्री यूजेस सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पाउडर्स एंड अदर रॉ मटेरियल। ये पॉलीमर, पाउडर्स और अदर्स रॉ मटेरियल यूज़ करती है। जैसे आप देखते हैं जो माउस है, मोबाइल है, ये सब पॉलीमर्स, पाउडर्स के बने होते हैं। ये रॉ कच्चे मटेरियल के रूप में इनका इस्तेमाल होता है और फिर उसी से फिनिश गुड्स यानी तैयार सामान तैयार किया जाता है। गाइडेड बाय डिज़ाइन ड्रॉन और ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर पे डिज़ाइन गाइड करी जाती है, बताई जाती है कि कैसे आपको ये चीज़ को बनाना है। नाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू एक्वायर पावर्स टू मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मनुष्य के पास में भी इतनी शक्ति हो गई है कि वो किसी भी मैटर यानी अणु, परमाणु, उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो चेंज कर सकते हैं। ऑटोफैब इज़ नाउ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू सेटिस्फाई द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर। ऑटोफैब के द्वारा जो कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, अब उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि अब वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो ग्राहक के डिमांड को सेटिस्फाइड कर सकें, यानी कि जिस प्रकार की वस्तु उनको चाहिए वो वैसी प्रकार की वस्तु को वो बना सकें। इन्वाइटिंग द कस्टमर्स इनटू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस विल लीड टू अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स।
तो वो कस्टमर्स को डिज़ाइन में, उसके डेवलपमेंट में, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको इन्वॉल्व करते हैं ताकि एक नए प्रोडक्ट का आविष्कार कर सकें। इन ऑटोफैब द कस्टमर इज ए को कंस्ट्रक्टर, कस्टमर भी एक निर्माता हो जाता है, सहयोगी हो जाता है बनाने में किसी वस्तु का। जैसे कार बनानी है तो उसमें वो कस्टमर है, वो को कंस्ट्रक्टर हो जाएगा और उसको जैसी जिस प्रकार की कार चाहिए वैसे वो गाइडलाइन दे सकते हैं। या हमें अपना मिक्सर बनाना है, फ़ैन बनाना है, घर बनाना है, तो हम अपने भी आइडियाज़, अपने भी ओपिनियंस दे सकते हैं। नाउ प्रोडक्ट लायबिलिटी, अदर रिस्क एंड पेटेंट मे बी शेयर्ड विद द कस्टमर। तो जब कस्टमर को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर के साथ में मिल के काम करने का होता है तो उसी तरह से उसको जो प्रोडक्ट की जो लायबिलिटी हो, उसका जो रिस्क फैक्टर हो, यानी कि जो नुकसान है, पेटेंट राइट यानी कि एक कॉपीराइट होता है जो केवल वही व्यक्ति उसका उत्पादन कर सकते हैं, जो कि गुडविल के रूप में हम कह सकते हैं, तो उसको भी शेयर करना पड़ता है कस्टमर्स को। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना है, लोगों को डिमांड हुई, तो उससे उसको फ़ायदा भी होगा, पर अगर कोई कस्टमर ने कोई अपने डिसीजंस और आइडियाज़ दिए हैं और वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चला तो उसका नुकसान भी उसको ही उठाना पड़ेगा। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो इसका सोसाइटी के ऊपर एक बहुत ड्रामेटिक यानी कि नाटकीय रूप में इसका असर पड़ा है सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों को, हर किसी को कुछ नया, कुछ अलग हटके ऐसी चीज़ें पसंद है। नाउ इसमें फर्स्ट है बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ऑटोफैब टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें हैं तो उसमें सबसे पहला है कि बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। द ऑटोफेडेड मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड असेंबली विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी हम मेथड से बनाते हैं उसको इंस्पेक्ट करते हैं, असेंबली यानी जिसको इकट्ठा करने का, जितने भी मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम इकट्ठा करके, पर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकें। वन इफेक्ट इज़ दैट कार्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा विल लास्ट मच लॉन्गर देन अर्लियर मॉडल्स यानी कि जो पहले के जो टेलीविज़न थे, जो कार थी, जो रेफ्रिजरेटर थे, वो पहले के ज़माने में ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थे, मगर अब उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है, वो ज़्यादा समय तक हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर देयर विल बी डिक्लाइन इन नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। इसलिए अब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो भी टीवी लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, जो भी कार लेते हैं, जो भी हम टेलीविज़न लेते हैं, वो लंबे समय तक वो चलता है। तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है इन प्रोडक्ट्स की। दूसरा देखेंगे कि मोर रिसाइकल यानी साइकिल चलाना नहीं होता, रिसाइकलिंग यानी किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा फिर से उसका इस्तेमाल करना है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल ऑफ ए कार और थ्रोइंग अवे एन ओल्ड टोस्टर, द कस्टमर विल रिटर्न देयर ओल्डर मॉडल्स एंड गेट बैक न्यू मॉडल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम दैट ओल्ड स्टफ। यहाँ पे ओल्ड स्टफ का मतलब हुआ है कोई चीज़, वस्तु, स्टफ यानी वस्तु। तो किसी भी, अगर हम जैसे अभी हम कोई चीज़, नया फ्रिज खरीदना है, तो जो हमारा पुराना फ्रिज है हम उसको एक्सचेंज में दे देंगे और उसके बदले में हम नए मॉडल का फ्रिज खरीद सकते हैं। तो जो भी एक्सचेंज का पैसा, जो भी हमें उसका एक्सचेंज में मिलेगा, तो ऐसे जो पुरानी चीज़ें हैं उसका भी वापस से रीइस्तेमाल होगा, रिसाइकलिंग होगा। फिर से जैसे फ्रिज में जो भी चीज़ें अच्छी होंगी उसको निकाल के वो दूसरा नया फ्रिज में डाल सकते हैं। तो इस तरह से ओल्ड टोस्टर है, टोस्ट सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो टोस्टर है, तो उसको भी हमें फेंकना नहीं है, उसको देकर एक्सचेंज में उसको, और बाद में फिर उसका जो उसमें से जो अच्छी मटेरियल्स होते हैं उसको निकाल के उसका रिसाइकलिंग हो सकता है। जैसे प्लास्टिक का आप देखेंगे, जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, वो पुरानी चीज़ें, प्लास्टिक है, कांच है, तो उसको ले जाते फिर उसको रिसाइकल करते हैं, वापस से उसके दाने बना के फिर उसी से कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। तो मोर रिसाइकलिंग यानी कि पुरानी चीज़ों को हमें फेंकना नहीं, फिर से उनका रिसाइकलिंग करना है, फिर से उनसे नए प्रोडक्ट बनाने हैं। देयरफॉर देयर विल बी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इन न्यू वेज। अब हम जो उसका रिसाइकलिंग करेंगे उसी से, वही मटेरियल से, उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम कोई नई चीज़ का आविष्कार करेंगे। दिस विल बी ए ग्रेट कंपनसेशन टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए ये कंपनसेशन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ये है, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी नुकसान होता है ये सब पुरानी चीज़ों से।
तीसरा है द रिटर्न ऑफ द विलेज क्राफ्ट वर्कर। तो अगर हम मास प्रोडक्शन होगा तो उससे जो विलेज क्राफ्ट वर्कर्स हैं, जो कारीगर हैं, जो पहले गांव में जो काम करते थे, जो कोई ना कोई चीज़ में जो स्पेशलाइज्ड स्किल पर्सन थे, किसी में वो बहुत हुनर में काफ़ी अच्छे थे, तो वो लोगों को इफ़ मास प्रोडक्शन लूजेज इकोनॉमिक एडवांटेज ह्यूज सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज वुड डिसअपियर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर काम करेंगे तो जो ह्यूज सेंट्रलाइज फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो डिसअपियर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, एंड दे विल बी रिप्लेस बाय स्मॉलर एंड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी। और उनकी जगह पे जो छोटे छोटे मजदूर हैं, जो छोटी छोटी कम्युनिटी, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, वो वहाँ पे आ सकती हैं। एंड देयर विल बी अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स नीडेड टू प्रोड्यूस मटीरियल गुड्स, क्योंकि एक लगातार ह्यूमन एफर्ट्स का डिक्लाइन हो रहा है। न्यू जो सिविलाइज्ड मशीन्स आ गई, कंप्यूटराइज है, इसी जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो कम होता जा रहा है। तो अच्छे से हम इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी प्रोडक्ट को हम मटेरियल है वो गुड क्वालिटी में हम बना सकते हैं। देन द कस्टमर मे बी सर्व बेटर बाय लोकल ऑनर एंड ऑपरेटर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग शॉप। तो लोकल ऑनर, जो हमारे आसपास में जो लोकल छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, जो कस्टमर लोकल ऑनर से ही सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग शॉप, यहाँ पे फैक्ट्री का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे शॉप दिया है, यानी जो छोटी छोटी दुकानें जो किसी चीज़ को बनाती हैं, तो जो व्यक्ति उसके आसपास में रहता है तो उसकी ज़रूरत की चीज़ें वहीं उसी दुकान से पूरी हो सकती हैं। थस द फैक्ट्रीज विल बिकम डिसेंट्रलाइज एंड द naturally talented village craft workers will be back with a bang। bang यानी ज़्यादा फिर से जोश से, bang यानी कि जोश से। तो जो फैक्ट्रीज हैं वो डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी और जो टैलेंटेड विलेज क्राफ्ट वर्कर्स हैं वो वापस से आ जाएंगे, जो अपनी अपनी कला में निपुण है, स्किल्ड है, तो वापस से उनमें जोश आ जाएगा और उनकी बनी हुई चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी मेडिकल जो है, मेडिकल उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, कुछ बदलाव आ गए हैं, सब न्यू टेक्नोलॉजी हो गई हैं। तो पहले जो हम ऑपरेशन करते थे तो उसमें काटना चीरना पड़ता था, मगर अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि खाली एक डॉट के थ्रू ही हम शरीर के बॉडी के, ह्यूमन बीइंग के बॉडीज़ में उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। रॉबोट के थ्रू। सो न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट। Soon the scale of autophagy will shrink to non-structured level। shrink यानी कि सिकुड़ना, तो ये श्रिंक हो गया है। जो स्केल ऑफ ऑटोफैज विल श्रिंक टू नॉन स्ट्रक्चर लेवल, नॉन स्ट्रक्चर पे श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, छोटा सा रह गया। देन द साइज ऑफ न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी नो लॉन्गर देन अ ड्रग मॉलिक्यूल। अभी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो पहले बड़े बड़े थे, बड़ी बड़ी साइज में थे, मशीन्स जो थी बड़ी बड़ी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो बड़े थे, मगर अब वो एक परमाणु के रूप में ही रह गए, बहुत छोटे हो गए हैं। सो इट विल बी पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट रेटिफाइड टिश्यूज and even reverse of mature tissues decay will be done। तो ये सब पॉसिबल हो गया है। जो टिश्यूज़ हैं जो ख़राब हो गए हैं तो उनको वापस से उनको जीवित करने के लिए हम फिर से काम कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू। द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेन विल कंटिन्यू। ह्यूमन लाइफ स्पेन यानी जो लोगों का जो जीवन है वो लाइफ स्पेन अब बढ़ गया है। द हेल्थ ऑफ ओल्ड पीपल विल इम्प्रूव। जो बूढ़े लोग थे उनका भी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो गया है। अभी आप देखते भी होंगे कि जो बहुत ही लोग हैं अपने कॉन्शियस हो गए हेल्थ के प्रति, तो वो वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो लोगों में एक जागरूकता आ गई है। तो जो बूढ़े लोग हैं वो उनकी भी हेल्थ इम्प्रूव हो गई है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल विल गेन द एबिलिटी टू पेनलेस रीडिज़ाइन देयर बॉडीज़। तो अब हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह से बिना पेनलेसली यानी कि बिना दुखाव के रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज कुड बी ड्रामेटिक। इन सब चीज़ों को मिला के तो ये एक नाटकीय रूप में हमको दिखाई पड़ता है। जैसे कि ये है
better product quality, more recycling, the return of the village craft worker और new medical treatment. तो ये हमको सब नाटक के रूप में लगता है कि कैसे. It is believed that after some years a small mountain top community could be self-sufficient with the collection of fabricators and a solar power generator. तो कुछ समय में माउंटेन टॉप कम्युनिटी यानी कि जो पहाड़ की जो चोटी पे जो लोग रहते हैं उनको वहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहीं पे उपलब्ध हो जाएंगी. मतलब उनको नीचे उतर के पहाड़ से नीचे उतर के आने की ज़रूरत नहीं, इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे वो. और सोलार पावर जनरेटर यानी सूर्य की रोशनी से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी. एज द मेथड ऑफ ऑटोफैब एडवांस द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल विल बी अनइम्पॉर्टेंट. सोफेस्टिकेटेड ऑटोफैब मशीन्स विल बी कैपेबल ऑफ रीअरेंजिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स टू जनरेट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम देम. ऑटोफैब एडवांस जो रॉ मटेरियल है वो अनइम्पॉर्टेंट है. सोफेस्टिकेटेड ऑटोफैब मशीन्स विल बी कैपेबल ऑफ रीअरेंजिंग मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल्स को वो रीअरेंज करके एक नए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं. प्लास्टिक मिल्क जग्स एंड लास्ट नाइट्स पंचर्ड कार ट्यूब कुड बी मॉलिक्यूलरली रीअरेंज टू गेट अ न्यू टेबल लैम्प. अब जैसे प्लास्टिक की मिल्क के जग हैं और पंचर कार का ट्यूब है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को हम रीअरेंज करके एक नया टेबल लैम्प बना सकते हैं. हाईली इम्प्रूव ऑटोफैब टेक्नोलॉजी विल परहैप्स बी एबल टू meet all our material desire. तो सारी चीज़ें जो हमको चाहिए वो हम उसको डिज़ायर कर सकते हैं, ले सकते हैं. द फ्रीडम रिजल्टिंग फ्रॉम दिस अचीवमेंट विल ब्रिंग अबाउट अ गोल्डन एज ऑफ आर्ट. तो अगर हम इनमें से अचीवमेंट करेंगे ये सब चीज़ें, हमको इसका नतीजा क्या होगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे और एक ऐसा गोल्डन या सुनहरा टाइम आएगा, समय आएगा जब हमको ये आर्ट, म्यूज़िक और साइंटिफिक डिस्कवरी. But the open question is whether people want such freedom and will re-enjoy in. तो इसमें एक प्रश्न जो ओपन क्वेश्चन है सभी के लिए है कि क्या लोग ये ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं और या उनको इससे खुशी मिलती है. It is often found that greatest satisfaction comes not from getting what one wants but from working for it. तो एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया, ऐसा नतीजा निकाला, ऐसा पता लगाया है कि जो ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन है वो लोगों को ये नहीं कि कोई चीज़ उनको प्राप्त हो जाए और उनको खुशी मिले. उनको खुशी तब मिलती है कि जब वो खुद उसको बनाए, उसके लिए काम करें. तो कोई चीज़ अगर उनको ऐसे मिल जाती है तो उससे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. पर जो चीज़ उनको चाहिए उसके लिए वो खुद काम करते हैं, खुद उस चीज़ को बनाते हैं, तो उनको उसमें ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है. द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी एज वी प्रोसीड इनटू द एज ऑफ ऑटोफैब फैब्रिकेशन इज टू फाउंड अ मीनिंगफुल यूज़ फॉर आवर सेल्फ. तो ऑटोफैब टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे एज के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है और मीनिंगफुल है अपने सबके लिए. तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया है. नीचे में आप ग्लोसरी देख रहे हैं, तो ये ग्लोसरी को आप अपनी नोटबुक में हिंदी में लिखेंगे. ये आज आपका होमवर्क है और इसको पढ़ेंगे, आप अपनी नोटबुक में ग्लोसरी को लिखेंगे. और जो ग्रामर मैं करवाती हूँ वो ग्रामर आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. और जो टेक्स्ट बुक का हम जो पढ़ाते हैं उसको आप अपनी नोटबुक में आज की डेट डाल के और ये करेंगे. तो ये और इसके नीचे आपको दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स, ये आप देख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको 5 के 5 क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. थैंक यू.